जय हिंद। तो आज का हमारा चैप्टर है बिहार की नदियाँ। बिहार में जितने सारे प्रमुख नदी हैं उसको हम आज आप लोग के सामने रखते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे हम लोग बता रहे हैं उसके मेन पॉइंट पर हम ध्यान देंगे और इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे आपको आगे याद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग आज शुरू करते हैं। देखिए, बिहार की नदी देखेंगे, उद्गम स्थल देखेंगे, मुहाना संगम, लंबाई कितनी है, बिहार में कितनी है और इसे टोटल लंबाई कितनी है, दोनों देखेंगे। और इसकी प्रमुख सहायक नदी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, पहली नदी है गंगा। पहली नदी गंगा है। गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा कहाँ से निकलती है, पहले उद्गम हम देखेंगे। तो गंगा कहाँ से निकलती है, देखिए गंगोत्री के गोमुख से गंगा नदी निकलती है और मुहाना है, संगम कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी टोटल लंबाई 2525 है। ध्यान दीजिएगा, टोटल लंबाई 2525, लेकिन बिहार में लंबाई 445 है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला बलान, बागमती, कोसी, महानंदा, सोन, फल्गु, उत्तरी कोयल, पुनपुन, कर्मनाशा, सकरी और तप पंचाने। ये सभी नदियाँ हैं जो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन यही सभी नदी पूरे बिहार में फेमस है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए घाघरा, जिसे सरयू नदी भी कहा जाता है, ये मापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत पठार के मापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। और ये गंगा नदी में इसका मुहाना है। घाघरा गंगा नदी में मिल जाती है, लेकिन कहाँ, सारण के रेविलगंज में एक स्थान है रेविलगंज, वहाँ पर इसका घाघरा का मुहाना है। और लंबाई इसकी टोटल 1080, लेकिन बिहार में लंबाई इसकी 83 किलोमीटर है। बिहार में कितनी है, 83 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, खौना, जरही, दाहा, तेल। क्या है, खौना, जरही, दाहा, तेल। खौना, जरही, दाहा, तेल। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन घाघरा की कहाँ मिलती है, बिहार में किस स्थान पे मिलती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। बिहार में कहाँ पर किस स्थान से मिलती है ये ज़रूरी होती है, और कहाँ से निकलती है ये ज़रूरी होती है, और कितनी लंबाई है ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग देखते हैं गंडक नदी। गंडक निकलती है नेपाल हिमालय में अन्नपूर्णा श्रेणी से, मानंग, मोट एवं तथा कुतांग के मध्य से हुई है। गंडक नदी की उद्गम कहाँ से हुआ है, नेपाल से, सीधे नेपाल हिमालय से। अब ज़्यादा डीप में पूछेगा तो अन्नपूर्णा श्रेणी मानंगकोट कुतांग के मध्य से हुई है। और ये गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है आकर, तो गंगा नदी में घाट पटना के निकट पहलेजा घाट पटने में मिलती है। गंडक नदी पटना में मिलती है, गंगा नदी मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई है 690 किलोमीटर, लेकिन बिहार में 260 किलोमीटर। कितनी है, बिहार में 260 किलोमीटर। और इसके सहायक नदियाँ भाबसा, हरहरा, काकरा। क्या, भाबसा, हरहरा, काकरा। चौथी नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक निकलती है चौतरवा, क्या है, चौतरवा और बिशंभरपुर चौर पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण से बूढ़ी गंडक निकलती है। कहाँ से, पश्चिमी चंपारण से, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण से बूढ़ी गंडक निकलती है। और गंगा नदी में मुंगेर के निकट मिल जाती है। गंगा नदी में कहाँ से मिलती है, इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी में कहाँ से मिलती है, मुंगेर से मिल जाती है। और इसकी टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है। और देखिए इसकी सहायक नदियाँ डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, धनउती, त्यूर, तिलावे। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ज़्यादा हम क्या बोले थे, लंबाई कहाँ पर मिलती है, कहाँ से निकलती है, ये तीनों ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सहायक पर बहुत कम ध्यान दीजिएगा। और देखिए पांचवा नदी बागमती नदी। बागमती नदी शिवपुरी श्रेणी से निकलती है। महाभारत श्रेणी हिमालय में है, जो नेपाल के शिवपुरी श्रेणी मतलब महाभारत श्रेणी से निकलती है, जो बूढ़ी गंडक में मिलती है। कहाँ मिलती है, बेगूसराय में। बागमती कहाँ मिलती है, जाकर बूढ़ी गंडक में मिलती है, बेगूसराय से। इसकी टोटल लंबाई 589 है, लेकिन बिहार में लंबाई 394 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है लाल बकैया, लखनदेई, चकनाहा, जमुने, सिपरीधार, छोटी बागमती, कोला। ये सभी नदियाँ इसकी सहायक नदी है, बागमती की सहायक नदी है। अब हम लोग देखते हैं कमला बलान की है महाभारत श्रेणी। ये भी देखिए महाभारत श्रेणी से, ये भी महाभारत श्रेणी, लेकिन ये सिंधुलिया घाटी से निकलती है, सिंधुलिया घड़ी से निकलती है, लेकिन ये शिवपुरी श्रेणी से निकलती थी। कमला बलान निकलती है महाभारत श्रेणी से, नेपाल से निकलती है, ये भी नेपाल से निकल रही थी। लेकिन इसकी जो उद्गम तो देख लिया। अब इसका संगम मुहाना जहाँ जाके मिलती है, तो माढ़ागोला के पास कोसी मिलती है। कोसी नदी में माढ़ागोला एक स्थान है, वहीं से जाके इसे मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 328, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। अब देखिए सोनी, ठोरी, भूतही बलान, मैनावती, त्रिशूला। सोनी, ठोरी, भूतही बलान, मैनावती, त्रिशूला, ये हो गए इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। 7 नंबर कोसी की कहाँ है,
कोसी का उद्गम स्थान गोसाई थान चोटी नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर, नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितना मैंने टिक किया हुआ इधर वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोसाई थान चोटी नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर है। गंगा नदी कुर्सेला कटिहार में, कटिहार जिला के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में कोसी नदी मिल जाती है। इसकी प्रमुख टोटल लंबाई 720, लेकिन बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बागमती, कमला बलान तथा त्रिभुवन फुलरी। इस कोसी नदी की सहायक नदी याद कर लीजिएगा, कोसी नदी, बूढ़ी गंडक नदी, गंगा नदी, ये सब की सहायक नदी आप लोग को जरूर याद होना चाहिए। अब देखिए महानंदा, महानंदा दार्जिलिंग जिले के माहल्दी राम पहाड़ी से निकलती है, दार्जिलिंग जिले के माहल्दी राम पहाड़ी से निकलती है। और गंगा नदी मनिहारी कटिहार के पास मनिहारी एक स्थान है जहाँ गंगा नदी से महानंदा नदी में मिल जाती है। इसके टोटल लंबाई 360 किलोमीटर है। ये देखिए इसकी सहायक नदी दानके, पितानुनागर, रत्ना तथा मेची है। क्या है? दानके, पितानुनागर, रत्ना तथा मेची है। मैं फिर बोल रहा हूँ, उद्गम, मुहाना या संगम और लंबाई, ये 3 जरूर याद रखिएगा। इस पे ज़्यादा ध्यान भी मत दीजिएगा, चलेगा, लेकिन ये 3 जरूर याद रखिएगा। सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी कहाँ निकलती है? मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। ये गंगा नदी में पटना के निकट मिल जाती है, गंगा नदी से पटना के निकट मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 720 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट नदी है, 720 मीटर 202, इसकी बिहार में है। इसकी सहायक हो गई गोपद, रिहंद, कनहर तथा उत्तरी कोयल, ये इसकी सहायक नदी हो गई है। अब हम लोग देखते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन देखिए छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पलामू झारखंड में, झारखंड के पलामू स्थान से छोटा नागपुर पठार से निकलती है गंगा नदी। और ये गंगा नदी फतुआ एक जगह है, फतुआ पटना में, पटना फतुआ गंगा नदी मिल जाती है। गंगा नदी कहाँ मिलती है? ये मतलब पुनपुन गंगा नदी से कहाँ मिलती है? फतुआ पटना के समीप मिलती है। 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दरधा, मादर, बिलारो, रामरेखा, मरहर, धोबा, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम लेते हैं 11 नंबर, कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी है जो विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। और ये गंगा नदी चौसा में आकर मिलती है। कर्मनाशा गंगा नदी चौसा गंगा नदी में जाके मिल जाती है। चौसा के समीप गंगा नदी में कर्मनाशा नदी मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी, इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई 192 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ नहीं है। अब देखिए अजय एक नदी है जो वाटपर जमुई के वाटपर से निकलती है, जमुई के वाटपर से निकलती है। और ये भागीरथी पश्चिम बंगाल में ये मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। अजय भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल जाके मिलती है। इसकी टोटल लंबाई 288 किलोमीटर। पत्थरों और जयंती इसकी प्रमुख सहायक नदी हुई। अब देखिए क्यूल नदी है जो छोटा नागपुर पठार हजारीबाग से, झारखंड में हजारीबाग स्थान छोटा नागपुर पठार से क्यूल नदी निकलती है, जो गंगा नदी के समीप सूरजगढ़ लखीसराय मिलती है। लखीसराय के जिला में एक स्थान सूरजगढ़, वहाँ गंगा नदी से जाकर ये मिल जाती है। इसकी लंबाई 111 किलोमीटर है। और ये बर्नर, अंजन तथा हरोहर, बर्नर, अंजन तथा हरोहर, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हुई। अब देखिए 14 नंबर फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी लीलाजन, निरंजना और मुहाना के संगम से गया बिहार से निकलती है। गया बिहार से फाल्गु नदी निकलती है। जगह कौन सा है? लीलाजन, निरंजना और मुहाना के संगम से निकलती है। इसका पुनपुन नदी में आकर ये इसका मिलावट होता है। पुनपुन नदी में जाके ये फाल्गु नदी मिल जाती है। लेकिन पुनपुन कहाँ मिलती है? गंगा नदी फतुआ के समय मिलती है, लेकिन यह फाल्गु नदी पुनपुन नदी में जाके मिलती है। इसकी टोटल लंबाई 235 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी निरंजना, ये ध्यान रखिएगा, निरंजना तथा मोहना इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो ये हुए बिहार की टोटल नदियाँ जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी ट्री 4, ये सब एग्जाम जो है अभी जैसे बीपीएससी ट्री 4 का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, उसमें बिहार की नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इससे हम आगे बिहार के और भी जलप्रपात भी हम लोग अब देख चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी है, वो भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।